एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्र वधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गई और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया। गेटवे ऑफ इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 9 मई 1540 को पैदा होने वाले महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई। महाराणा प्रताप जीवन भर अकबर के खिलाफ लड़े और सैन्य लिहाज से कमज़ोर होने के बाद भी सिर नहीं झुकाया। जितने किस्से उनके मशहूर हैं, उतने ही उनके घोड़े चेतक के हैं। कई किंवदंतियाँ भी सुनाई जाती है। एक किंवदंती के अनुसार महाराणा दोनों हाथों में भाले लेकर विपक्षी सैनिकों पर टूट पड़ते थे। हाथों में ऐसा बला था कि 2 सैनिकों को एक साथ भालों की नोक पर टांग देते थे। यह भी कहा जाता है कि मेवाड़ में लोग सुबह उठकर देवी देवताओं को नहीं, राणा को याद करते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप के कुछ किस्से मैं भी आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक वफादार मुसलमान ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ। अकबर की सेना को मान सिंह लीड कर रहे थे। बताते हैं कि मान सिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हज़ारों पैदल सैनिक थे, लेकिन महाराणा प्रताप 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। इस दौरान मान सिंह की सेना की तरफ से महाराणा पर वार किया गया, जिसे महाराणा के वफादार हकीम खान सूर ने अपने ऊपर ले लिया और उनकी जान बचा ली। उनके कई बहादुर साथी जैसे भामा शाह और झालामान भी इसी युद्ध में महाराणा के प्राण बचाते बचाते हुए शहीद हो गए थे। चेतक महाराणा का सबसे प्रिय घोड़ा था। हल्दी घाटी में महाराणा बहुत घायल हो गए थे। उनके पास कोई सहायक नहीं था। ऐसे में महाराणा ने चेतक की लगाम थामी और निकल लिए। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, पर चेतक की रफ्तार के सामने दोनों ढीले पड़ गए। रास्ते में एक पहाड़ी नाला बहता था। चेतक भी घायल था, पर छलांग मार नाला फांद गया और मुगल सैनिक मुंह ताकते रह गए। लेकिन अब चेतक थक चुका था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। महाराणा की जान बचाकर चेतक खुद शहीद हो गया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा जब बचकर कुछ दूर पहुंच गए, उसी समय महाराणा को किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, हो महाराणा, हो। महाराणा पीछे मुड़े तो उनका भाई शक्ति सिंह आ रहा था। महाराणा के साथ शक्ति की बनती नहीं थी, तो उसने बदला लेने को अकबर की सेना ज्वाइन कर ली थी और जंग के मैदान में वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। युद्ध के दौरान शक्ति सिंह ने देखा कि महाराणा का पीछा
2 मुगल घुड़सवार कर रहे थे तो शक्ति का पुराना भाई प्रेम जाग गया और उसने राणा का पीछा कर रहे दोनों मुगलों को मारकर ऊपर पहुंचा दिया। राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ये किला दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों की रेंज अरावली की एक पहाड़ी पर है। राणा का पालन पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था। भील राणा से बहुत प्यार करते थे। वे ही राणा के आंख कान थे। जब अकबर की सेना ने कुंभलगढ़ को घेर लिया तो भीलों ने जमकर लड़ाई की और 3 महीने तक अकबर की सेना को रोके रखा। एक दुर्घटना के चलते किले के पानी का सोर्स गंदा हो गया, जिसके बाद कुछ दिनों के लिए महाराणा को किला छोड़कर भागना पड़ा और अकबर की सेना का वहां कब्जा हो गया। पर अकबर की सेना ज़्यादा दिन वहां नहीं टिक सकी और फिर से कुंभलगढ़ पर महाराणा का अधिकार हो गया। इस बार तो महाराणा ने पड़ोस के और 2 राज्य अकबर से छीन लिए। जब महाराणा प्रताप अकबर से हार कर जंगल जंगल भटक रहे थे, एक दिन 5 बार भोजन पकाया गया और हर बार भोजन को छोड़कर भागना पड़ा। एक बार प्रताप की पत्नी और उनकी पुत्र वधू ने घास के बीजों को पीसकर कुछ रोटियां बनाई। उनमें से आधी रोटियां बच्चों को दे दी गई और बची हुई आधी रोटियां दूसरे दिन के लिए रख दी गई। इसी समय प्रताप को अपनी लड़की की चीख सुनाई दी। एक जंगली बिल्ली लड़की के हाथ से उसकी रोटी छीनकर भाग गई और भूख से व्याकुल लड़की के आंसू टपक आए। यह देखकर राणा का दिल बैठ गया, उनका दिल पसीज गया। अधीर होकर उन्होंने ऐसे राज्याधिकार को धिक्कारा जिसकी वजह से जीवन में ऐसे करुण दृश्य देखने पड़े। इसके बाद अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिए उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए अकबर से मिलने की इच्छा जता दी। अकबर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। जब महाराणा प्रताप अकबर से हार कर जंगल जंगल भटक रहे थे, अकबर ने एक जासूस को महाराणा प्रताप की खोज खबर लेने को भेजा। गुप्तचर ने आकर बताया कि महाराणा अपने परिवार और सेवकों के साथ बैठकर जो खाना खा रहे थे उसमें जंगली फल, पत्तियां और जड़ें थी। जासूस ने बताया न कोई दुखी था न कोई उदास। यह सुनकर अकबर का हृदय भी पसीज गया और महाराणा के लिए उनके हृदय में सम्मान पैदा हो गया। अकबर के विश्वास पात्र सरदार अब्दुल रहीम खाना ने भी अकबर के मुख से महाराणा प्रताप की प्रशंसा सुनी थी। उसने अपनी भाषा में लिखा है, इस संसार में सभी नाशवान हैं। महाराणा ने धन और भूमि को छोड़ दिया पर उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंदुस्तान के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। अपने लोग भूख से बिलखते उनके पास आकर रोने लगते। मुगल सैनिक इस प्रकार उनके पीछे पड़ गए थे कि भोजन तैयार होने पर भी कभी कभी खाने का अवसर नहीं मिलता था और सुरक्षा के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ता था। महाराणा प्रताप की कुल 11 बीवियां थीं और महाराणा की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी महारानी आजाबदे का बेटा अमर सिंह प्रथम राजा बना। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।
धन्यवाद।